क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने घर लौटती है? यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और आत्मिक है। हमारे शास्त्रों में एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है, गरुड़ पुराण, जो मृत्यु के बाद की उस अदृश्य यात्रा का पर्दा उठाता है, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु आत्मा उसे गहराई से अनुभव करती है। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। आत्मा मृत्यु के पश्चात कहाँ जाती है? आत्मा मृत्यु के बाद किसे खोजती है? माँ, पत्नी या बच्चे को? क्या वह अपने परिजनों को देख पाती है? क्या वह उनके दुख को महसूस कर सकती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आत्मा के कर्मों, उसकी इच्छाओं और अंत समय में उसकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में छिपा होता है। अंतिम श्वास लेते समय आत्मा किन अद्भुत और रहस्यमय घटनाओं से गुजरती है। मृत्यु का क्षण केवल देह के लिए अंत होता है, पर आत्मा के लिए वो एक नई यात्रा की शुरुआत बन जाती है। जब मृत्यु समीप होती है तो शरीर धीरे धीरे चेतना खोने लगता है। पैरों से शुरू होकर सिर तक एक शीतलता फैलती है। सांसें असामान्य हो जाती हैं, कभी तेज, कभी मंद। कुछ लोगों के चेहरे पर मृत्यु से ठीक पहले एक अद्भुत प्रकाश, एक दिव्य तेज दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो उसकी आत्मा ईश्वर की ओर अग्रसर हो रही हो। जैसे ही जीवन की लौ बुझती है, आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन उसे यह आभास नहीं होता कि वह अपनी देह से अलग हो चुकी है। वो घर वालों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, उन्हें पुकारती है, परंतु उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचती। वह भ्रमित रहती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शरीर तो मौन हो जाता है, पर आत्मा भावनाओं से बंधी रहती है। घर में विलाप होता है, लोग रोते हैं और आत्मा उन्हें चुप कराना चाहती है। मैं यहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, पर वह कुछ नहीं कर पाती। वह बस हवा की तरह चारों ओर मंडराती रहती है। कुछ आत्माएं शांत रहती हैं, परंतु जिनकी इच्छाएं अधूरी होती हैं, जो किसी मोह में बंधी होती हैं, वे बेचैन हो जाती हैं। कभी कभी वे हवाओं को हिला देती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं, या कोई सपन में आकर कोई संदेश छोड़ जाती हैं। यह केवल मृत्यु की कहानी नहीं, यह जीवन के बाद आत्मा के अगले चरण की शुरुआत है। आत्मा जब शरीर से पूरी तरह अलग हो जाती है, तब कुछ समय पश्चात एक हलचल का अनुभव करती है। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्तियाँ उसके पास आ रही हैं। यही वह क्षण होता है जब यमदूत या देवदूत उसके समीप आते हैं। यदि आत्मा ने जीवन में शुभ कर्म किए हैं, तो तेजस्वी देवदूत उसे ससम्मान स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि उसका जीवन पापों से भरा रहा है, तो भयानक रूप वाले यमदूत उसके समीप आकर उसे भय और वेदना के बीच नरक की ओर ले जाते हैं। परंतु इससे पहले आत्मा को उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की भांति दिखाया जाता है। उसके द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब। हर पुण्य उसे शांति देता है और हर पाप उसे पछतावे की अग्नि में जलाता है। अब बात करते हैं मृत्यु के बाद की 13 दिनों की अलौकिक यात्रा की। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पृथ्वीलोक में रहती है। पहले 3 दिन भ्रम और मोह के होते हैं। आत्मा को यह स्वीकार करना कठिन होता है कि वह अब मृत है। वह बार बार परिजनों के पास जाने का प्रयास करती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। चौथे दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा को धीरे धीरे बोध होने लगता है। यदि परिवार द्वारा विधि पूर्वक कर्मकांड किए गए हों, तो आत्मा को थोड़ा सुकून मिलता है, परंतु जिनकी इच्छाएं अधूरी रही हों, वे आत्माएं भटकने लगती हैं। कभी सपनों में आकर संकेत देती हैं, कभी किसी को स्पर्श करके अपनी उपस्थिति का आभास कराती हैं। 11वें से 13वें दिन तक आत्मा की विदाई का समय आता है। यही वह समय होता है जब पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, जो आत्मा के अगले गंतव्य के द्वार खोलते हैं। जिनका जीवन पुण्य से भरा होता है, उन्हें देवदूत स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, परंतु जिनके पाप भारी होते हैं,
वे यमदूतों के साथ नरक की ओर चले जाते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिजनों के साथ ज़रूर साझा करें। ऐसी ही आध्यात्मिक और हृदय को छूने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब प्रश्न आता है, क्या आत्मा संकेत देती है? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब मोह में बंधी होती है तो वह रहस्यमय इशारों से अपनी उपस्थिति जताती है। जैसे ही सपनों में आना, घर के बिना कारण दिव्य सुगंध का फैलना, हवा का अचानक ठंडी हो जाना या बिजली का अपने आप जलना बुझना, यह आत्मा के मौन संदेश होते हैं। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। वो फिर लौटती नहीं, परंतु जो आत्माएं किसी इच्छा में अटकी होती हैं वे सपनों, विचारों या अनुभूतियों के माध्यम से संकेत देती हैं कि उन्हें शांति चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि पूर्वजों की आत्माएं पृथक में निवास करती हैं। जब वंशज श्रद्धा से तर्पण, श्राद्ध आदि करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। कई बार जब संकट आने वाला होता है तो वे संकेत देते हैं, सपनों के रूप में या अंतर्मन में किसी चेतावनी की भांति। यदि किसी दिवंगत आत्मा का बार बार सपने में आना हो तो समझिए वह कोई संदेश देना चाहती है। कई बार लोग बताते हैं कि किसी अनहोनी से पहले उन्हें कोई अदृश्य शक्ति ने बचा लिया। वह शक्ति वही आत्मा हो सकती है। जब घर में तर्पण, पिंडदान और धार्मिक क्रियाएं होती हैं तो आत्माएं प्रसन्न होकर घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं। इससे परिवार को मानसिक शांति, सुरक्षा और समृद्धि मिलती है। अंत में बात करते हैं आत्मा के सबसे गहरे जुड़ाव की। मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा उस व्यक्ति को पहले खोजती है जिससे उसका सबसे गहरा भावनात्मक संबंध रहा हो। यदि माँ के प्रति गहरा मोह हो तो आत्मा माँ के पास जाती है। यदि संतान के प्रति चिंता, प्रेम या अधूरी भावनाएं हो तो वह संतान के पास जाती है। यदि जीवन साथी से गहरा प्रेम या अपूर्ण संवाद रहा हो तो आत्मा वहीं भटकती है। भावनाएं आत्मा को खींचती हैं, रिश्तों की परिभाषाएं नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा एक ऊर्जा होती है जो केवल संवेदनाओं से संचालित होती है। इसलिए वह वहां जाती हैं जहां प्रेम, अधूरी बात या अटूट मोह होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वैतरणी नदी को पार करने के लिए सबसे बड़ा और फलदायी दान कौन सा है और गोदान कैसे किया जाए ताकि आत्मा को शांति मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो, प्रेम से